वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। देखो हमने पिछले वीडियो में किया था, हम 43 तक, अब 44, 43 तक किया था। हाँ 43 तक, 44 से स्टार्ट करते हैं आज। देखो 44 में क्या कर रहे हैं। 44 बोल रहे, देखो ए बी सी, देखो तीन लोग हैं और 36, 54 और 72 दिन में कार पूरे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीन लोग हैं। ठीक है, जैसे ए है, बी और सी। ठीक है, ये 36 दिन में कर सकता है, ये 54 और ये 72 दिन में। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो मान के चलो ऐसा है, काम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 8 दिन पहले बोल रहे हैं, 8 दिन पहले, 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। और वैसे ही यहाँ से लास्ट एंड से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो सी ने कितना दिन तक काम किया, तो देखो शुरू में तो ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बी छोड़ रहा है, मतलब सी जो है पूरा पूरा काम कर रहा है। ठीक है, सी मतलब पूरा पूरा काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, जो छोड़ा है उसको जबरदस्ती करवा देते हैं। ठीक है, जैसे ए 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए को 8 दिन तक काम करवा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टाइम एज मतलब वर्क का जो है पूरा यूनिट लेना पड़ेगा यहाँ पे पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेते हैं, 9 चौक 36, और इसको बोल सकते हैं 9 छक्के 54, और ये होता है 9 8 72 ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या होगा इसका, देखो एलसीएम होगा 9 × 8, मतलब 72 को लेंगे। उसके बाद एलसीएम आप खुद से ले सकते हो, मैं अपना खुद शॉर्टकट निकाल रहा हूँ। तो देखो आप अगर सीखना चाहते हो तो एलसीएम वाली वीडियो सीख सकते हो आप। ठीक है, तो देखो 9 8, और इधर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, और इसमें 4 तो है ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 8 72, 3 या 7 21, हाँ 216। ठीक है, 216 हमारा एलसीएम आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसकी कैपेसिटी 36 चौक कितना हो, ये 36 छक्का 216 होता है। ठीक है, और चौवन, चौवन से करेंगे तो 54 चौक 216, 72 से करेंगे तो 72 3 216। ठीक है, तो ए बी सी कैपेसिटी पता चल गई, 6 4 और 3 इनकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो 16 इनका टोटल वर्क है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, बी ने, अब देखो ए ने कितना, ए ने 8 दिन पहले छोड़ा है, तो ए ने 8 दिन तक और कितना काम किया होगा, तो देखो ए का कैपेसिटी कितना, 6 है, तो 8 छक्का कितना हो गया, 48। और वैसे बी ने 12 दिन तक का, 12 दिन पहले छोड़ा, तो 12 दिन हम जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो बी का 12 दिन का कितना हो जाएगा, 12 आपका 4, कितना है, 12 चौक 48। तो 48 48 कितना हो गया, 96। तो इसको 216 में जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जो हमारा वर्क हो रहा है उसके साथ भी एक्स्ट्रा वर्क हम इनको करवा रहे हैं। ठीक है, तो 216 प्लस 96 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300, 312। ठीक है, 312 हो जाएगा। तो हम इन, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ए बी सी जो कर रहा था वो कर रहा था, उनको यहाँ एक्स्ट्रा भी करवाया गया। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ, ये जो 312 जो है ना, वो ये जो है 312 जो है, यहाँ से यहाँ अगर ए बी सी तीनों करता है, तीनों करता है, तीनों मिलके करता है ए बी सी, तो 312 ये होगा। ठीक है, 312 यूनिट का काम होगा। तो देखो कितना दिन लगेगा उसको भी देख लेते हैं, कितना दिन लगेगा। तो कितना दिन लगेगा उसके लिए क्या करेंगे, 312 से किसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे, देखो 6 4 10 3 13, तो 6 4 और 3, तो कितना दिन लगेगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो आप पहले भी कई क्वेश्चन बना चुके हैं इस टाइप का। देखो 6 4 10 3 13, 13 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13 दूनी 26, और 5 13 चौक 52, तो 24 दिन। ठीक है, 24 दिन लगेंगे। ठीक है, तो 24 दिन यहाँ से यहाँ तक काम करने में पूरा उसको लगेगा। तो देखो सी भी तो यहीं से यहीं तक काम कर रहा है, तो सी का भी वही 24 दिन का 24 दिन हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का देख सकते हैं आप, डी आंसर होगा।
अब 45 देखते हैं। 45 बोल रहा है, देखो ए बी सी तीनों मिलकर 300 रुपये कमाते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर 300 रुपये कमाते हैं, और ए और सी 188 कमाते हैं। 188। और क्या है, बी और सी 152 रुपये कमाते हैं। तो देखो सी की कमाई कितनी है, तो देखो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, 188 प्लस 152। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बी सी और एक सी, और ऐसे अलग से लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, ये देखो ये डेढ़, इसको टोटल जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये 150 150, ये हो जाएगा देखो 8 2 10, 8 5 13 1 14, तो 340। ठीक है, 340। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 340 को, 300 + 40। तो देखो ए बी सी का जो है कमाई कितना है, 300। तो इससे 40 किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। तो ये हमारा 40 जो है हमारा आंसर बन जाएगा। तो सी का ही पूछ रहा है, आंसर हो गया। तो 45 तो बहुत ईजी था, बच्चों वाला था। 45 का ये आंसर होगा। 46 देखते हैं। 46 बोल रहे हैं, देखो 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 औरत इसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। तो 10 आदमी और 15 औरतें कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल वर्क कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। देखो टोटल वर्क जो होता है ना, टोटल वर्क आपका कितना आदमी, मतलब टाइम से हम मल्टीप्लाई करते हैं व्यक्ति को, उससे आपका टोटल वर्क मिल जाता है। जैसे कि 10 आदमी है, देखो 10 आदमी है, 10 मैन इंटू क्या है 15, 15 डेज के लिए 15 बराबर। तो देखो इसी काम को, काम इतना ही है ठीक है, इसी काम को 15 हो रहा था, मतलब 15 वुमेन के लिए डब्लू इंटू 12 दिन है तो 12। ठीक, तो ये हो गया, दोनों इक्वल है बोल रहा है ना। 10 आदमी 15 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम 15 15 औरत 12 दिन में करती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करके देखो मैन और वुमेन का रेशियो निकालते हैं पहले। देखो 15 15 कट जाएगा, तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो मैन और वुमेन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, 12/10। तो देखो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, तो 6:5 आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, मैन की वैल्यू, मैन की कैपेसिटी क्या हो गई 6, और वुमेन की कैपेसिटी क्या हो गई 5। ठीक, तो अब क्या पूछ रहा है कि 10 आदमी और 15 औरत इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, 10 आदमी और 15 औरत, देखो 10 आदमी और 15 औरत, तो कितना हो जाएगा ये। तो देखो मैन की कैपेसिटी क्या है 6 है, तो मैन को यहाँ पे 6 ले सकते हैं, और वुमेन कैपेसिटी कितना है 5 है, तो 5 ले सकते हैं। तो हो जाएगा 60 और 15 पंचे 75, 60 और 75 कितना हो गया, ठीक है 60 और 75 सच तेरा 135 हो गया। ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हो, आपको क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, देखो आपको मैं बताया था पहले ही, शुरू एक आध वीडियो देख लेना है, फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो। मैं आपको कैपेसिटी का फार्मूला बताया था। ठीक है, कैपेसिटी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और आपको टाइम निकालने बोलेगा। ठीक है, तो टाइम निकालने बोलेगा तो वर्क में हम कैपेसिटी का डिवाइड करेंगे तो बनेगा। तो वर्क कितना है देखो, और कैपेसिटी का डिवाइड कर लो, आपको टाइम पूछ रहा है। तो वर्क कितना है देखो, वर्क टोटल वर्क कितना है, ये है अपना, कोई भी से ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये इधर वाला भी ले सकते हो, इक्वल में दोनों ना। तो 10 मैन ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 10m × 15 वाला भी ले सकता हूँ, 10m × 15, और ये नीचे क्या है 135। ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, 10 गुणा, देखो मैन का वैल्यू कितना है, मैन का वैल्यू 6 है, तो 6 से वो कर लो 135। तब भाग दे के देख लो। ठीक है, 15 से कितने बार जाएगा, 15 नहीं है 135, 3 से जाएगा 3, 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 20/3, 20/3। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 20/3 को, 6 सही 2/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, इतना दिन लगेगा। तो 46 का आंसर देख सकते हो, सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या बोल रहे हैं। 47, 47 क्या बोल रहा है, देखो 47 बोल रहा है 20 औरत एक काम को 16 दिन में कर सकती है। ठीक है,
और उसी काम को 16 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 20 औरत गुणा 16 दिन और 16 मैन गुणा 15 दिन। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ कटेगा, उसको कटा लो। 16 16 कट रहा है यहाँ पे, और 15 5 दिए 15, 5 चौक 20। तो आपका वुमेन और मैन का रेशियो पता चल जाएगा। देखो वुमेन और मैन का रेशियो, मैन को इधर ला लिया। अब 4 को मतलब 3/4 हो जाएगा इधर, तो मतलब 3:4 हो गया। ठीक है, तो देखो वुमेन की वैल्यू पता चल गई 3 है, मैन की एक्सपेक्टेड पता चल गई आपकी 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको वही कार्य क्षमता का रेशियो पूछ रहा है ना, कार्य क्षमता का। तो देखो आदमी और औरत का पूछ रहा है, ठीक है, आपको मैन और वुमन का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 4:3। तो यही आंसर होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो बी आंसर देख सकते हैं 47 का। अब देखते हैं 48। 48 क्या बोल रहा है, देखो 7 आदमी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने आधा काम स्टार्ट किया और 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो शेष आदमी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपना, टोटल वर्क, टोटल वर्क देखो 7 आदमी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल वर्क क्या हो गया, 7 × 12, मतलब 7 आदमी हैं, तो 7 गुणा 12 ऐसे भी लिख सकता हूँ, या 7 × 12 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आदमी ही आदमी है और कोई औरत वाला वही हिसाब ही नहीं है, तो इसलिए 7 × 12 कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल वर्क। अब इन्होंने काम स्टार्ट किया और 5 दिन बाद 2 आदमी छोड़कर चले गए। तो देखो 5 दिन बाद 2 आदमी छोड़ के चले गए हैं, मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है, टोटल वर्क तो 12 × 7 है। ठीक है, तो काम देखो 5 दिन किया ना, 5 दिन का काम, देखो 5 दिन का काम, 5 दिन का काम कितना होगा, क्योंकि आदमी तो 7 है, तो गुणा 5, ये 5 दिन का काम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है 2 आदमी काम छोड़ के चले गए हैं, तो अब पहले कितने थे, 7 आदमी थे, अब 2 आदमी छोड़ के चले गए, मतलब 5 आदमी बच गए। ठीक है, अब शेष काम को करने के लिए देखो शेष काम कितना होगा, इसमें इसमें घटा लेंगे तो शेष काम बच जाएगा। शेष काम तो घटा लो भाई, तो कितना हो जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, 12 - 5, तो भी 12 - 5, तो कितना हो जाएगा, 7 × 7। ठीक है, साथ ही साथ ही 49 काम बच गया है। और अब क्या है कि 5 आदमी, सॉरी 2 आदमी छोड़ के चले गए, मतलब 5 आदमी बचे हैं। तो 5 आदमी शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, देखो 5 आदमी शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो देखो ये आपका 49 हो गया है। तो देखो आपको दिन पूछ रहे हैं ना, दिन, तो देखो काम बटे, आपको आदमी से भाग दे दो, 49 के काम है, 5 से भाग दे देंगे, तो 49/5 होगा। लेकिन ये आंसर दिख रहा है क्या आपको, बताओ, ये आंसर होगा, लेकिन आंसर दिख रहा है क्या क्या आपको, 48 का क्वेश्चन है, 48 में देखते हो ऑप्शन में तो इस टाइप का है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, डी ऑप्शन ले लें, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब 49 देखते हैं। 49 बोल रहे, देखो 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, इन्होंने 6 दिन तक काम किया है, उसके बाद 6 और आदमी काम में सम्मिलित हो गए, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो देखो टोटल वर्क कितना होगा, 12 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, तो 12 × 9, ये काम हो गया टोटल वर्क। इन सब ने कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया। तो देखो 6 दिन काम करेंगे तो 12 आदमी ही हैं, लेकिन 6 दिन काम करेंगे, 12 × 6, तो इतना हो गया काम। ओके, तो कितना काम हुआ, तो देखो आप 12, 9 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3, 12×3 = 36, तो आपका 36 काम जो है शेष है। ठीक है, 36 काम है, क्या है, शेष है। और क्या बोल रहा है कि इसके बाद 6 आदमी और इंक्लूड हो गए हैं, 6 आदमी मतलब आपका 12 × 6 = 18 लोग हो गए। ठीक है, पहले पहले कितना थे, 12 थे, अब 6 आदमी और आ गए हैं, तो 12 × 6 = 18 आदमी हो चुके हैं अपने पास। ठीक है, 18 आदमी हो चुके हैं, तो काम कितना दिन चलेगा, तो देखो 36 का काम है, 18 आदमी हो गए हैं, तो 18 दूनी 36।
तो आपका 2 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ए आंसर होगा 49 का। अब 50 पे आ जाते हैं। 50 में बोल रहे, देखो 3 आदमी, 4 औरत और 6 बच्चे मिलकर 7 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। देखो 3 आदमी, 4 औरत और 6 बच्चे, बच्चे मतलब चाइल्ड, मतलब सी ले लो, ठीक है, 6 सी। तो एक काम कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और क्या क्या दिया है? प्रत्येक औरत आदमी से डबल काम करती है और प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। तो कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त कर पाएंगी? ओके, तो देखो टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपना, टोटल वर्क इसमें किसका गुणा होगा? 7 दिन। 7 दिन में मतलब जितना भी लोग रहते हैं उसे गुणा दिन का समय का करते हैं, तो टोटल वर्क कहलाता है। तो 7 दिन का गुणा कर दिए, टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास। और कुछ कुछ कंडीशन दी है, उसको अलग से लिख लेते हैं। देखो प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना, तो देखो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ऐसे बगल में लिख देता हूँ, ठीक है। प्रत्येक औरत मतलब वुमेन, आदमी से डबल बोल रहा है, ठीक है। तो वुमेन और मैन का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। और प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा बोल रहा है, ठीक है। बच्चा, बच्चा मतलब चाइल्ड, ठीक है। मैन और चाइल्ड का रेशियो देखते हैं। प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा, अगर आदमी 1 करता है तो बच्चा आधा करता है। मतलब आदमी अगर 2 करता है, ठीक है, तो बच्चा कितना करता है? 1 करता है। ठीक, तो कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त कर पाएंगी? तो सबसे पहला तो देखता हूँ मैं इन तीनों का आपस में रेशियो कितना होगा, उसको देख लेते हैं, ठीक है। वुमेन, मैन और चाइल्ड का। तो वुमेन, मैन और चाइल्ड का रेशियो पहले निकालते हैं एक साथ। तो कितना होगा भाई? देखो वुमेन और मैन कितना है, देखो यहाँ पे मैन यहाँ पे 2 है और मैन यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या है? मैन। मैन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है? मैन 1। तो देखो इससे तो बात नहीं बनेगी, इसको जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो पाएगा ना मैन मैन। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। और ये देखो मैन अब बराबर हो गया, तो वुमेन क्या है? वुमेन कितना है? 4 और मैन कितना है? 2 और चाइल्ड कितना है? 1। अब ये रेशियो बन गया इतने का, ठीक है। तो हम रेशियो को पुट कर सकते हैं। तो देखो आपको रेशियो को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या चीज़ आपको दिया गया, आपको पूछा क्या चीज़ है कि कितनी औरतें पूछ रहे हैं ना, कितनी औरतें इस काम को 7 दिन में समाप्त कर पाएंगी? तो हम लेते हैं एक्स औरतें में ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 3 मैन, 4 वुमेन, एक बार और लिख लेता हूँ, 6 चाइल्ड इंटू 7 बराबर उतना ही काम करना है, ठीक है। किसके बराबर? कितना दिन में बोल रहा है? 7 दिन में। 7 दिन में कितनी औरतें हैं? एक्स औरतें, तो एक्स वुमेन लिख दिया, ठीक है। अब ये रेशियो है उसको लगाते जाओ, ठीक है, वुमेन मैन जो भी है। तो देखो 3 मैन बोल रहे हैं तो 3 गुणा कितना हो जाएगा? 2। वैसे ही 4 वुमेन है तो 4 गुणा 4 प्लस 6 चाइल्ड है तो 6 गुणा 1 गुणा 7। देखो 7 7 तो कट गया, इसको मत लिखो। तो एक्स वुमेन है, तो एक्स वुमेन का क्या है? 4 है, 4 लिख देते हैं। अब देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 4 चौक 16, 6 16 और 6 कितना हो जाएगा? 6 16 और 6, 6 6 12 में ये हो जाएगा 28। 28 इंटू एक्स इंटू 4, तो 4 से हो जाएगा 4 7 28। तो एक्स की वैल्यू अपनी क्या आ गई? 7। तो 7 औरतें होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 50 का। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब बाकी वीडियो कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।